अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे हाथ में आपको एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इसमें क्या नज़र आ रहा है? एक बूढ़ा आदमी है। आपको पता है बूढ़े आदमी को और क्या कहते हैं? ज़ईफ़। ज़ईफ़ क्या कहते हैं? ज़ईफ़। और जब भी आप कहीं भी किसी बूढ़े इंसान को देखें तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पता है कैसे? अगर उनके हाथ में कोई वज़नी सामान हो तो हम उनके हाथ से पकड़ के उनको घर तक छोड़ सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग है, ज़ईफ़ आदमी है, ज़ईफ़ औरत है, तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। उनको पानी पिलाना चाहिए। मामा जब दादा दादी के लिए चाय बनाती हैं तो हमें वो कप दादा या दादी को पेश करना चाहिए और हमें उनका बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब वो ज़ईफ़ हो जाते हैं तो उनके अंदर ताकत कम हो जाती है। इसलिए आप में ताकत ज़्यादा है ना, तो आप उनकी मदद करें ताकि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये है ज़ईफ़। ज़ईफ़ क्या है? ज़ईफ़। ज़रा गौर से सुनो और मेरे साथ बोलो, ज़ईफ़। ज़ईफ़। ज़ आवाज़ आ रही है? पहली आवाज़ क्या आ रही है? ज़ईफ़। ज़ईफ़। और यहाँ पर कौन है जी? बिल्कुल, अगर हम इसका नुक्ता उड़ा दें ये स्वाद लगता है, लेकिन इसके ऊपर तो एक नुक्ता है, इसलिए ये है ज़ौद। ज़ौद। ज़ौद ज़ईफ़। ज़ौद ज़ईफ़। ज़ौ। इसकी पहली आवाज़ क्या है? ज़ईफ़। ज़ौ। यहाँ पर इसकी बड़ी शक्ल है। अगर हम इस नुक्ते को छुपा दें तो ये है स्वाद, और इसके ऊपर अगर नुक्ता लगा दें तो ये है द्वाद। अब हम देखते हैं कि हमारी किताब के ऊपर कौन सी तस्वीर बनी है और हमने उसको कैसे पढ़ना है। यहाँ पर आपको एक बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, है ना? क्या हमने पढ़ा था अभी इनके बारे में? जी, इसे कहते हैं ज़ईफ़। ज़ईफ़ बूढ़े आदमी को या बूढ़ी औरत को, और भी उनके नाम हैं, उनको कहा जाता है ज़ईफ़। क्या कहा जाता है? ज़ईफ़। 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 यस, ये अगर हम नुक्ता छुपा दें तो क्या है? स्वाद। लेकिन इसके ऊपर तो एक नुक्ता है, इसलिए इसका नाम है ज़ौद। ज़ौद। ज़ौद का जो आवाज़ है वो है ज़ौ। ज़ौ। ज़ौद इसका नाम है, तलफ़ुज़ है इसका, और इसकी आवाज़ क्या है? ज़ौ। ज़ौ ज़ईफ़। ज़ौ ज़ईफ़। ज़ौ ज़ईफ़। ज़ौद ज़ईफ़। तो आप लोगों ने देखना है कि आपके इर्द गिर्द और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो ज़ौद से बनते हैं। और हमेशा हमें बुज़ुर्गों का, ज़ईफ़ आदमी, ज़ईफ़ औरत का एहतराम करना चाहिए, उनका ख़याल रखना चाहिए। अगर कोई सड़क क्रॉस कर रहा हो तो हमें खुद भी देखकर सड़क क्रॉस करनी चाहिए, और कोई ज़ईफ़ शख्स खड़ा हो तो उसकी भी मदद करनी चाहिए। उनके हाथ में अगर कोई सौदा सल्फ़ हो तो हमें वो भी पकड़ के उनके घर तक पहुंचाना चाहिए। यहाँ अगर कोई हमें कोई काम कहता है कि हमें कुछ ला कर दो या हमें कुछ पीने के लिए प्रोवाइड करो, तो आपने उनका भी ख्याल रखना है। तो हमेशा हमें ज़ईफ़ मर्द या ज़ईफ़ औरत कोई भी हमें नज़र आए तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? तो आज हमने पढ़ा है ज़ौद ज़ईफ़। ज़ौ। ज़ौ ज़ईफ़। ज़ौद। ज़ौ ज़ईफ़। वेरी गुड। और इस तरह से आप अपने इर्द गिर्द देखें कि ज़ौद से और कौन कौन से नाम बनते हैं। अब हम यहाँ पर ज़ौद लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ये है हमारा इब्तदाइया नुक्ता। यहाँ से हम एक आँख बनाएंगे इस तरह से, और एक पेट बना दिया। ये है स्वाद। स्वाद के ऊपर लगा दिया एक नुक्ता। ये है ज़ौद। ज़ौद। ठीक है, आपने इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहाँ पर ज़ौद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाइया नुक्ता। हमने यहाँ से एक आँख बनाई और एक बड़ा सा पेट बना दिया।
ये है स्वाद, स्वाद के ऊपर हमने लगा दिया एक नुक्ता, ये है स्वाद। स्वाद जो है इसको लिखने की हमने 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहाँ पर स्वाद पर पेंसिल फेरेंगे और स्वाद लिखेंगे। जिस तरह से यहाँ पर स्वाद लिखने की मुकम्मल फॉर्मेशन बताई गई है, इसके साथ ही हमें इब्तदाई नुक्ता दिया गया है और डॉट्स लगा कर दिए गए हैं ताकि हम नुक्तों को आपस में मिलाते हुए स्वाद लिखें। तो चलो लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। इब्तदाई नुक्ते से शुरू किया और छोटे छोटे नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हम लिख रहे हैं स्वाद। स्वाद बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए स्वाद लिखा है। यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ता दिया गया है, हमने यहाँ पर भी स्वाद लिखना है। और इस तरह से हमने इब्तदाई नुक्ते से भी शुरू करते हुए फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए स्वाद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आज हमने इस सफ़े पर सबसे पहले स्वाद की आवाज़ की पहचान की, उसे बोलना सीखा। फिर इसके बाद हमने स्वाद को पहचाना और पढ़ना सीखा। इसके साथ ही हमने स्वाद को लिखने की पहले प्री प्रैक्टिस की और उसके बाद हमने लिखना सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कमरा जमात में आएँ, बच्चों को सलाम कहें, हाल अहवाल पूछें और क्लास का बड़ा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें। आप बच्चों को बताएंगे कि स्वाद से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं और उनकी इब्तदाई आवाज़ कौन सी होती है। आवाज़ की पहचान करने के बाद बच्चे उसको बोलना सीख जाएंगे। इसके साथ ही आप बच्चों को बताएं कि हमने जो अल्फाज सीखे हैं इसके अलावा और भी बहुत से अल्फाज बनते हैं। हवा में स्वाद को लिखने की प्रैक्टिस करवाएं और बच्चों को बताएं कि इसकी राइट फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आपने किस तरह से स्वाद को लिखना है। और जब बच्चे लिख रहे होंगे तो उनकी मुकम्मल रहनुमाई आपने करनी है। और इसके साथ ही कमरा जमात में एक बच्चा ज़ईफ़ बने और दूसरा इसका हाथ थाम कर चले, ताकि बच्चे इस प्रैक्टिस को कर सकें कि हमने ज़ईफ़ शख्स की मदद किस तरह से करनी है और उनका ख्याल किस तरह से रखना है। बच्चों को बताएं कि अगर आपके घर में कोई ज़ईफ़ है तो इसके साथ बड़े एहतराम से पेश आना चाहिए और इनकी खिदमत करनी चाहिए। जैसे कि आपके घर में दादा दादी हैं तो आपने उनकी किस तरह से खिदमत करनी है, उनका ख्याल कैसे रखना है और हर इंसान का किस तरह से ख्याल रखना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।